हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, स्टूडेंट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि जब वो एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसको ये समझ में नहीं आता कि कौन सा टॉपिक कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है। तो कई बार काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर तैयारी कहाँ से करें, कौन सा मैटर पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। वास्ट मतलब आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। तो वहाँ पर जब आप टॉपिक पढ़ने बैठते हैं तो एक तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको कई सारी बुक्स देखनी होती है। दूसरा, आपकी रेंज भी ज़्यादा है। रेंज भी ज़्यादा मतलब 11-12 लेवल भी है, ग्रेजुएशन लेवल भी है और पीजी लेवल भी है। तो जब आप तीनों लेवल देखेंगे तो फिर आपको क्या है, 11-12 की बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, पीजी की भी बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी और ग्रेजुएशन की बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और फिर स्पेक्ट्रो और अदर्स। तो काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो हो जाता है। तो काफ़ी सारी बुक्स आपको कंसिडर करनी पड़ती है और वो आपकी थ्योरेटिकल बुक्स होती है। उसके बाद ये है कि एमसीक्यू कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। और एक बार को मान लो कि आपने क्या करा, मैटर कलेक्ट करा और आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपका मैटर जो है बिखरा हुआ है। बिखरा का मतलब काफ़ी सारी बुक्स हैं। अब आपने ग्रेजुएशन की बुक्स देखी, 11-12 की देखी, एमएससी की देखी, उसके बाद एमसीक्यू कहीं ना कहीं से अरेंज करे, पढ़ लिया आपने। चलिए, एक बार तो शुरू में जब आपके पास टाइम था तो आपने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद जब आप रिवीजन करते हैं तो वहां पर आप रिवीजन नहीं कर पाते प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि आपको यही ध्यान नहीं रहता है कि कौन सा टॉपिक आपने कहाँ से कितना पढ़ा है, क्योंकि वो एक जगह कंसाइज नहीं है, बिखरा हुआ मैटर है। तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम सिलेक्ट नहीं हो पाए, उसका एक कारण ये था कि मैटर जो था वो बिखरा हुआ था। तो एक बार तो हमने पढ़ लिया लेकिन वो रिवाइज नहीं कर पाया। तो रिवाइज नहीं कर पाया, उससे क्या है कि कमी रह गई। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार ब्रूस ली ने कहा था कि अगर एक व्यक्ति को 1000 तरह के किक मारने आते हैं, मुझे उससे डर नहीं लगता। लेकिन अगर एक व्यक्ति को एक ही किक 1000 बार मारने की प्रैक्टिस है तो मुझे इससे डर लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बहुत ज्यादा मैटर पढ़ लिया है लेकिन आपने रिवाइज नहीं करा तो वो मैटर आपके काम का नहीं है। लेकिन आपने कम ही मैटर पढ़ा है लेकिन उसका रिवीजन बहुत ज्यादा बार कर लिया है तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब मैटर आपको इतना पढ़ना है कि आपके डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन इतना कम भी नहीं पढ़ना है कि जो आपके लिए कम रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिवीजन। और रिवीजन जब आप कर पाओगे जब आपका मैटर जो है कंसाइज होगा और एक जगह बंधा हुआ होगा, बिखरा हुआ नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको नोट्स की नीड क्या है, नोट्स की सबसे जो इंपॉर्टेंट नीड्स है वो ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम है कि भाई हमको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक 11-12 में से पढ़ें, ग्रेजुएशन में से पढ़ें, एमएससी में से पढ़ें, किस रेंज तक पढ़ें, एमसीक्यू कहाँ से करें। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन क्या है कि जो कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया है उसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी और कंप्लीट एमसीक्यू मिल जाएंगे, ना कम ना ज्यादा। ज्यादा आपको मिलेंगे एमसीक्यू और थ्योरी आपको मिलेगी टू द पॉइंट, मतलब अननेसेसरी थ्योरी नहीं मिलेगी। और एमसीक्यू आपको इतने मिलेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि जब आप नॉर्मल आप किसी और के नोट्स देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि नोट्स जो होते हैं और जो बुक्स होती हैं उसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि बुक आपको समझाने के लिए होती है कि भाई आपको कोई टॉपिक समझाना है तो वो बहुत डिटेल में दे रखा होता है। और नोट्स में मैंने कई जने के देखे कि वो कई जनों के देखे हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नोट्स बना देते हैं। देखिए, नोट्स का काम आपको कोई चीज बहुत ज्यादा समझाना नहीं होता। नोट्स का काम क्या है कि आपको टू द पॉइंट कंटेंट अवेलेबल करवाए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का हो। तो यहाँ पर जो पर्पस है नोट्स का वो आपको मैंने बता दिया। अब आपका ये पर्पस सॉल्व हो चुका है कि भाई आपके पास कंटेंट ऐसा है कि भाई आपका भले बिखरा हुआ है चाहे कैसा ही है, आप उसको ढंग से पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं और आपके पास एमसीक्यू भी है तो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, दूसरी बात क्या है कि चलो मान लीजिए आपके पास कंटेंट भी है, अब वो कंटेंट की क्वालिटी क्या है। भाई ये तो चलो क्वांटिटी आपने ज्यादा भी ले ली लेकिन क्वालिटी क्या है, क्या वो एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है। तो ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर ये मेरे नोट्स बनाने का पर्पस तो ये है कि जो बच्चों की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कौन सा कंटेंट पढ़े, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, वो सॉल्व हो जाए। दूसरा, जो बच्चों को रिवीजन के टाइम पे दिक्कत आती है वो सॉल्व हो जाए। तो इस पर्पस को दिमाग में रख के मैंने नोट्स बनाए। अब नोट्स जो है उसमें आपके थ्योरी है और एमसीक्यू है। थ्योरी जो है वो मैंने 27 यूनिट में डिवाइड करी है। मतलब पूरा जो सिलेबस है उसमें थ्योरी एमसीक्यू साथ ही है। पूरा जो सिलेबस है उसको मैंने 27 यूनिट में विभाजित किया है।
अब वो 27 यूनिट कौन कौन से हैं उसके लिए मैंने एक थ्योरी वीडियो बनाया था, जो मैंने बताया था कि मैं आपको शेड्यूल जो है आपका जो कोर्स करवाऊंगा यूट्यूब पे फ्री क्लासेस जो है उसमें मैं आपको शेड्यूल कैसे करवाऊंगा वो पूरा मैंने वीडियो बनाया था। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे आपको पता चल जाएंगे वो 27 यूनिट कौन कौन से हैं। तो वो आपके थ्योरी वीडियो चल रहे हैं। तो देखिए थ्योरी पढ़ाने का पैटर्न क्या होता है, थ्योरी पढ़ाने का पैटर्न ये है कि मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अब आपने नोट्स परचेस करे, आपको नोट्स मिल गए, तो अब आप क्या कर सकते हैं, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो साथ के साथ आपके पास शीट है, नोट्स है, तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, और फिर आपके जो भी डाउट हो वो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपके सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो थ्योरी जो है वो 27 यूनिट में मैंने डिवाइड करी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अप्रॉक्स 300 पेजेस में थ्योरी कंप्लीट हो रही है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप बुक्स अरेंज करते 11th-12th के लिए, तो सबसे कॉमन है एनसीईआरटी आप पढ़ते, अब आपके 4 एनसीईआरटी हो जाती, 2 11th की 2 12th की, उसके बाद आप ग्रेजुएशन की बुक्स लेते। अब ग्रेजुएशन की जब आप बुक सिलेबस कवर करते हैं तो आपके 3 बुक होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, और 3 साल की होती है, तो 3 3 9, तो 9 और 4 13 बुक ही हो गई। उसके बाद एमएससी के टॉपिक्स के लिए और आप कंसिडर करते हैं, तो अब आप सोचिए 13-14 बुक पढ़ते हैं आप, 15 बुक मान लीजिए एवरेज, और एक बुक एवरेज 200 पेजेस की है, तो 15 इंटू 200 कितने हो गए, 3000। यहाँ पर आपको 300 पेज में पूरी थ्योरी कंप्लीट हो रही है। और आप ये देखिए कि ये आपके जो 300 पेज की थ्योरी है ये गागर में सागर है। गागर में सागर मतलब जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करने का जो दम है वो इन 300 पेजेस में है। मतलब आरपीएससी के पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं इस रेंज के, उनको सॉल्व करने का जो पोटेंशियल है वो इन थ्योरी में है। कितनी पेज की, 300 पेज की। अब आप इतनी सारी बुक्स पढ़ेंगे, इतने सारे पेजेस पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ने में टाइम जाएगा, फिर उसके बाद आपको रिवीजन में टाइम जाएगा, फिर एमसीक्यू तो भूल जाइए आप करेंगे। यहाँ पर आपके 300 पेजेस है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आप ये नोट्स पढ़ रहे हैं और आपको मान लीजिए समझ में नहीं आया, तो आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है फ्री में। तो जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। दूसरी बात क्या है कि देखिए कई बार टीचर कहते हैं, और बिल्कुल 100% सच कहते हैं, कि नोट्स वही हेल्पफुल होते हैं जो हम अपने हाथ से लिखते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर मैं कोई अपने नोट्स हाथ से लिख रहा हूँ तो वो 2 ही केस में लिख सकता हूँ। या तो कोई टीचर मुझे पढ़ा रहा है और मैं वो नोट्स बना रहा हूँ हाथ में, तो वो क्योंकि टीचर मुझे पढ़ा रहा है मतलब वो चीज मेरे समझ में आ रही है और मैं हाथ से लिख रहा हूँ, इसका मतलब जो मेरे नोट्स हैं मेरे पास वो मेरे समझे हुए हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं खुद क्या करूं, बहुत सारी बुक्स लूं, उनको स्टडी करूं, उसके बाद बनाऊं। अब आप अभी इस स्थिति में नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ के खुद सेल्फ नोट्स बनाएं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, इतना टाइम आपके पास नहीं है। हाँ, अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और वो लिखवा रहा है तो वो बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास प्रिंटेड मैटर है, हाथ से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूं, तो बात वही होगी कि भाई जो आप चीज समझ रहे हो वो आप हाथ से लिखो या आपको लिखी लिखी मिल जाए, बात वही है। अब यहाँ पर क्या है कि ये आपके 90% सच है। दूसरा जो 1% बचा हुआ सच है वो क्या है कि नॉर्मली टीचर जो है वो नोट्स प्रोवाइड करवाना प्रेफर नहीं करता है। उसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जो कंटेंट है टीचर का, जो टीचर पढ़ाता है, वो नहीं चाहता कि वो सबके पास पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि उससे फिर उसकी जो अर्निंग है उस पर प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर मान लीजिए मेरा कंटेंट सबके पास पहुंच गया तो फिर सभी टीचर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज का टाइम देखिए, आज का जमाना आप जानते हैं कि कई तो स्टूडेंट होते हैं और कई जने क्या होते हैं भाई खुद भी पढ़ाना होता है, तो वो क्या करते हैं नोट्स, इसलिए जो टीचर है वो नोट्स प्रोवाइड कराने से बचते हैं। तो आप देखेंगे कि जितनी भी ऐप पे टीचर पढ़ाते हैं तो वो आपको मैटर अवेलेबल नहीं कराते, वो आपको कहते हैं कि आप लिखिए, उसके पीछे का कारण यही है। और अगर अवेलेबल भी कराते हैं तो वो हार्ड कॉपी में नहीं कराते, सॉफ्ट कॉपी में कराते हैं। सॉफ्ट कॉपी भी आप देखेंगे कि आजकल पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आता, और ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसका जो मेन वो है पर्पस वो ये होता है कि वो मैटर आउट ना हो। ठीक है, तो जो सच्चाई है पीछे की वो भी मैंने आपको बता दी कि टीचर नोट्स अवेलेबल क्यों नहीं कराते। ठीक है, उनकी भी गलती नहीं है कि अगर आप वो मेहनत कर रहा है तो वो डिजर्व करता है। ठीक है, तो ये मैं आपको हार्ड कॉपी में अवेलेबल करा रहा हूँ, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में पढ़ने में और हार्ड कॉपी में पढ़ने में फर्क होता है। हार्ड कॉपी रहेगी तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, बस ये है कि वो आपको मिल रही है तो आपको अपने पास रखनी है। ठीक है, सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात आती है एमसीक्यू की। अब एमसीक्यू जो है वो यहाँ पर आप देखिए कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट कहते हैं सर हमको तो केवल एमसीक्यू चाहिए, थ्योरी की हमको जरूरत नहीं है। तो देखिए मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, तो वो आपको एमसीक्यू फ्री में मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है।
कहने का मतलब यह है कि नोट्स जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो कंप्लीट कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि सर हमको केवल एमसीक्यू चाहिए, या हमको केवल ये वाला पोर्शन चाहिए, या हमको केवल ये यूनिट चाहिए। कंप्लीट मिलेंगे। लेना है तो आपकी मर्जी, नहीं लेना तो मैंने आपको बताया फ्री का ऑप्शन भी है। फ्री का ऑप्शन क्या है कि आप यूट्यूब वीडियो देखिए, वहां पर भी मैं काफी हद तक थ्योरी लिखवा देता हूँ, तो वो थ्योरी वहां से कर लीजिए, प्लस मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व कराता हूँ, वहां से कर लीजिए। और बाकी जो आपके आरपीएससी की वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, तो आपके एक भी रुपया नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा अपग्रेड करना, तो यहाँ पर आपको परचेस करने पड़ेंगे, और पूरे परचेस करने पड़ेंगे, मैं आधे अधूरे टुकड़ों में नहीं दूंगा। तो एमसीक्यू जो है उसकी संख्या आप देखेंगे टोटल 3800, मतलब 3800 एमसीक्यू है अप्रॉक्स। मतलब जो आपके 28 स्टूडेंट जब आप मिलाएंगे और उन सब के थ्योरी देखेंगे तो 300 पेजेस में सिमट रही है, और एमसीक्यू देखेंगे 3800 एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं। अब आप सोचेंगे 3800 तो बहुत होते हैं। अब देखिए ये जो 3800 है ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आरपीएससी और डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने बार बार नहीं लिखे हैं, एक साथ ही लिखे। मतलब एक क्वेश्चन अगर 10 एग्जाम में आया उसको 10 बार अलग नहीं लिखा है, एक ही बार लिखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बार लिखने के बाद भी 3800 है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं 3800 कैसे हुए। जैसे डी ब्लॉक यूनिट है, उसमें आपको 339 एमसीक्यू मिल रहे हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि आपको आइडियल हो जाए भाई कि ये 3800 हुए कैसे। मतलब आप देखिए 27 यूनिट का आप एवरेज निकालेंगे तो 100 से ज्यादा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके ओवरऑल सिलेबस जो है वो कुछ बड़ी यूनिट है, कुछ छोटी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट में जैसे डी ब्लॉक हो गया जिसमें कोऑर्डिनेशन भी इंक्लूड है, 339 आपके एमसीक्यू। जीओसी की बात करें तो 308, मतलब 300 प्लस हो गए। थर्मो की बात करें तो 214, 214। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। फालतू के क्वेश्चन या अननेसेसरी के क्वेश्चन मैं आपको नहीं देता। तो ये आपके सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो कितने हो रहे हैं 3800, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको थ्योरी लिमिटेड मिल रही है लेकिन एमसीक्यू बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। और एग्जाम क्लियर करने का तरीका यही है, थ्योरी लिमिटेड पढ़ो और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी करो। यहाँ बच्चा क्या करता है, उल्टा करता है, थ्योरी तो बहुत ज्यादा पढ़ता है, प्रैक्टिस कम करता है। और प्रैक्टिस करता भी है तो फिर वो इधर उधर की चीजों से करता है जो कि उसके रेलेवेंट नहीं होती। ठीक है, एनर्जी वो अपनी अननेसेसरी गलत जगह वेस्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल रही है। अगर आप नोट्स परचेस करेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। अब टेस्ट सीरीज फ्री में देने का पीछे मेरा पर्पस क्या है? अब आप कई कई स्टूडेंट सोचेंगे सर टेस्ट सीरीज फ्री में क्यों दे रहे हैं? तो देखिए टेस्ट सीरीज फ्री में देने का रीजन ही होता है कि अगर सारे क्वेश्चन मैं एमसीक्यू में डाल दूंगा तो फिर टेस्ट सीरीज के लिए मेरे पास बचेगा क्या? तो कुछ क्वेश्चन बचा के रखने पड़ते हैं। या फिर मान लीजिए कि जब मैं नोट्स बना रहा हूँ तो मैं कुछ क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाया, कुछ क्वेश्चन बाद में कोई एग्जाम हुआ या बाद में अरेंज हुए मैटर, तो कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं। तो वो सारे जो है वो टेस्ट सीरीज में इंक्लूड हो जाएंगे। तो जो बच्चे नोट्स परचेस कर रहे हैं उनको कुछ भी चीज रहे ना, जैसे मान लीजिए मैंने आज नोट्स बनाया और ये प्रोसेस क्या है, इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है, तो वो इंप्रूवमेंट के प्रोसेस में कुछ भी चीज एक्स्ट्रा मुझे मिलेगी तो वो मैं किसमें आपको दे दूंगा, टेस्ट सीरीज में। मतलब नोट्स, वीडियो और साथ में आपको टेस्ट सीरीज, तो आपके कुछ भी चीज नहीं बचेगी। ठीक है, कंप्लीट मिल जाएगा। इसलिए आपको टेस्ट सीरीज फ्री दे रहा हूँ। टेस्ट सीरीज में आपको 1700 एमसीक्यू मिल जाएंगे अप्रॉक्स। तो आप देखेंगे ओवरऑल कितने हो गए, 5500। इसको एवरेज भी मैं मानूं, मतलब 5000 एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो। और अगर आप 5000 एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद एग्जाम दोगे तो अब आप खुद सोच लो कि आपका एग्जाम कैसा होने वाला है। ठीक है, इसके बाद सोर्स की बात करें कि भाई ये जो नोट्स हैं ये कहाँ से बने, तो कई बार क्या होता है कि कुछ जो टीचर है वो ऐसे बताते हैं भाई ये तो मैंने ही बनाया। देखिए मैंने कोई केमिस्ट्री थोड़ा बनाई है, मैं तो पढ़ रहा हूँ। तो मैं डिफरेंट बुक्स पढ़ता हूँ, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता हूँ, उसके बाद जो है टू द पॉइंट आपके काम के लिए शॉर्ट में आपको क्या बेस्ट मिल सकता है वो मैं वहां पर उसको बनाता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं सर थ्योरी की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आप बाकियों का कंटेंट देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि कोई हमने 2-3 बुक ली और उससे मैटर लिख लिया, एक बेसिक तरीका ये होता है। मेरा जो तरीका है वो डिफरेंट कैसे है कि मैं पहले थ्योरी नहीं बनाता, नोट्स बनाता हूँ, पहले मैं एमसीक्यू बनाता हूँ। एमसीक्यू बनाने के बाद जब मैंने एमसीक्यू बना लिया तब मेरे दिमाग में क्या है कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, किस रेंज के आए, किस लेवल के आए, फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितनी थ्योरी चाहिए, तब मैं आपकी थ्योरी बनाता हूँ। तो मेरे थ्योरी बनाने का पैटर्न जो है वो डिफरेंट है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसमें मेहनत ज्यादा लगती है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोर्स जो है थ्योरी और एमसीक्यू। अब थ्योरी के लिए अगर बुक्स की बात करें तो एनसीईआरटी 11-12 के लिए, उसके अलावा प्रदीप्स भी आती है। ग्रेजुएशन की बुक्स उसमें अलग अलग पब्लिकेशन आते हैं, सीबीएच आता है, आरबीटी आता है और भागचंदनी आता है। उसके अलावा रेफरेंस बुक्स, जैसे इनऑर्गेनिक की बात करें तो जेडीली, ऑर्गेनिक की बात करें तो हम मिसल वो ऑर्गेनिक की बात करें तो मॉरिसन वर्ड है, और उसके अलावा फिजिकल की बात करें तो गुरदीप राज और पीएसपी है। तो ये बेसिकली जो बुक्स कंसिडर करी है मैंने थ्योरी के लिए वो। और उसके बाद एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में सबसे पहला प्रेफरेंस जो है मैंने दिया है वो दिया है आपके आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन।
उसके अलावा आपको और जो क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेकंड प्रेफरेंस जो मेरा है वो है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, ठीक है। उसके अलावा जो आपके बाकी जो एमसीक्यू मिलेंगे आपको, वो किससे मिल सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, नीट से, जी से, नीट जी का मतलब प्रीवियस ईयर पेपर से भी, और इसकी जो रिलेटेड बुक्स आती है उससे मिल जाएंगे, आईआईटी जैम एंट्रेंस जो एग्जाम होता है, नेट गेट। अब यहाँ पर ये जो मैंने बाकी जो लिए हैं वो आपके जो काम के हैं वो सिलेक्ट करें, सारे नहीं करें, लेकिन आरपीएससी के तो मैंने लगभग 90% सिलेक्ट कर लिए। 90% मतलब जो आपकी रेंज के नहीं है उनको छोड़ दीजिए, बाकी सिलेक्ट कर लिए। उसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी लगभग सेलेक्ट कर लिए। बाकी के जो क्वेश्चन है जो आपके काम के हैं वो सिलेक्टेड लिए हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन नहीं लिए। बेसिकली ये सोर्स है, बाकी भी सोर्स आपके है। तो थ्योरी और एमसीक्यू का सोर्स ये है, जितने भी क्वेश्चन आपको मैं दूंगा सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और आपकी रेंज के होंगे, आपके काम के होंगे। इसके बाद नोट्स आपको इंग्लिश में मिलने वाले हैं। कोई भी ये मत कहना कि सर हिंदी में अवेलेबल करवा दीजिए, मैं आपको इंग्लिश में ही अवेलेबल करवा सकता हूँ, हिंदी में अवेलेबल नहीं करवा सकता। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो क्वालिटी कंटेंट है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में ही है बेसिकली। और दूसरा ये है कि मेरे पास जितना भी मैटर है वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। और दूसरा रीजन ये है कि जो आपके मैटर जो है टाइप करने का काम वो मैं खुद करता हूँ, तो मैं हिंदी टाइप नहीं कर सकता। तो दो रीजन मैंने बता दिया कि एक तो जो क्वालिटी कंटेंट है वो इंग्लिश में है, दूसरा टाइप करने की जो प्रॉब्लम है वो मैं क्योंकि खुद करता हूँ तो मैं इंग्लिश में कर सकता हूँ। तो ये आपको इंग्लिश में मिलेगा। नोट्स आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, हार्ड कॉपी में मिलेंगे। कोई ये मत कहना सर पीडीएफ भेज दो, हार्ड कॉपी में मिलेंगे बाय पार्सल, ये आप ध्यान रखना। उसके पीछे रीजन क्या है कि टीचर जो है कंटेंट बनाता मेहनत से, तो वो ये नहीं चाहता कि उसका कंटेंट जो है अननेसेसरी सर्कुलेट हो जाए, क्योंकि जो वो मेहनत कर रहा है उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो मैक्सिमम आप देखेंगे टीचर जो है आपको नोट्स अवेलेबल नहीं कराते, वो कहते हैं कि भाई आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए, हाथ से लिखिए। उसका एक कारण ये है कि जो आप हाथ से लिखते हो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपके हाथ से लिखे हुए आपकी राइटिंग में है तो रिकॉल करने में आसानी होती है। लेकिन हाथ से लिखे नोट्स कब लिख सकते हो, या तो कोई टीचर आपको पढ़ा रहा हो तब आप हाथ से लिख सकते हो, या आप बहुत सारा स्टडी खुद करो और लिखो। तो खुद करके नोट्स बनाना तो चैलेंजिंग काम है, टाइम कंज्यूम होता है। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और आप हाथ से लिख रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखिए कि आपको प्रिंटेड मिल रहा है, लेकिन क्यों, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो वहां पर जो थ्योरी है वो आपके नोट से मैच होगी, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना, हार्ड कॉपी में मिलेंगे। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप एग्जाम देंगे, तो जब आप एग्जाम देंगे तो आप ये देखेंगे कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो जो क्वेश्चन है आपको लगेगा कि ये तो देखे देखे से लग रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हो, 5,500। चलो मान लो रिपीटेड क्वेश्चन भी हटा दो तो 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हो, और एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, 130। अब आप एक टॉपिक से अगर 300 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अब जब एग्जाम में उसमें से 10 क्वेश्चन आने हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कि उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आप ये देखेंगे कि जब आपके ओवरऑल क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो 40 से 50 क्वेश्चन तो आपको एज इट इज सेम या रिपीटेड मिल जाएंगे। मतलब आप ये देखेंगे कि अगर 130 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उसमें से 40 से 50 क्वेश्चन तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल पढ़े हुए आ गए। तो ये पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि 40 से 50 क्वेश्चन आपको सेम मिल जाए या रिपीटेड मिल जाए, ठीक है। उसके बाद 40 से, अब देखिए ये आप सोचेंगे कि ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ये मैं मजाक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब आप नोट्स देखेंगे तो वहां पर मैंने क्या करा है कि कोई क्वेश्चन लिखा है और उसके बाद वो लिख दिया कि वो कौन कौन से एग्जाम में आ रखा है। तो आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पता नहीं कितनी बार रिपीट हो जाते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाएगा भाई ये क्वेश्चन तो 10 बार एग्जाम में आ रखा है, मतलब कितनी बार रिपीट हो गया, तो वो इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके क्वेश्चन पढ़ने का फायदा क्या है, एक तो प्रैक्टिस हो रही है, दूसरा जब वो एज इट इज रिपीट होगा तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। 40 से 50 क्वेश्चन सेम या रिपीटेड आएंगे। उसके बाद 40 से 50 क्वेश्चन जो है वो सेम या रिपीटेड ना होके सिमिलर हो सकते हैं और फ्रॉम सेम कंसेप्ट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ रखा है और वो मैंने सॉल्व कर लिया, अब एग्जामिनर ने बिल्कुल सेम पैटर्न पे एक और न्यूमेरिकल बनाया, केवल वैल्यू चेंज कर दी। मतलब क्वेश्चन तो सेम है, कंसेप्ट तो सेम है, फॉर्मूला तो सेम है, केवल वैल्यू चेंज कर दी, तो उसको हम डालेंगे सिमिलर और फ्रॉम सेम कंसेप्ट में, ठीक है। तो वो मिलते जुलते, मतलब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस है, वैल्यू चेंज हो गई, तो ये आपके सिमिलर की कैटेगरी में आएंगे। तो ये आपके 40 से 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। उसके बाद बात आती है 10 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपको थ्योरी में से मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 से 50 क्वेश्चन एज इट इज रिपीटेड, 40 से 50 क्वेश्चन मिलते जुलते, मतलब केवल वैल्यू चेंज करी या कुछ थोड़ा सा करेक्शन करा, वो आपके क्वेश्चन आ गया। तो लगभग 80 से 100 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब उसके बाद 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने जिससे रिलेटेड कभी एमसीक्यू नहीं देखा, ऐसी पॉसिबिलिटी कम ही होती है, मतलब उससे रिलेटेड एमसीक्यू आपने नहीं पढ़ा, लेकिन थ्योरी तो आपने पढ़ी है और वो थ्योरी में से आ गया क्वेश्चन। मतलब
इससे पहले उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन थ्योरी आपके पास अवेलेबल है और उस थ्योरी में से क्वेश्चन आ गया। इसकी पॉसिबिलिटी है 10 से 20 क्वेश्चन की। और उसके बाद लास्ट जो है जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे कम है वो है 5 से 10 क्वेश्चन आउट ऑफ नोट्स। अब देखिए कई बार क्या होता है कि टीचर बोलते हैं कि भाई मेरे जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से 100% आ जाएगा। देखिए जो 100% कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल नहीं बोलता, मुझे कोई शौक नहीं झूठ बोलने का। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि 100% क्वेश्चन नहीं आएंगे मेरे नोट्स में से, लेकिन 10 to 100%, मतलब 100% तो नहीं आएंगे लेकिन 100% की तरफ 10 to, मतलब पूरी पॉसिबिलिटी कि उसके आसपास आए। आसपास का मतलब अगर आप सोच रहे हैं, देखिए 5 से 10 क्वेश्चन मैंने माइनस कर दिए। अब आप देखेंगे 130 में से अगर 5 नहीं आए तो 125 आ गए। 125 बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब हमारा दिमाग क्या काम करता है कि भाई वो 5 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे, तो हमारा फोकस उन 5 क्वेश्चन पे। देखिए 100% तो कहीं से भी नहीं आएंगे, चाहे आप कितनी बुक्स पढ़ लीजिए, चाहे कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, 100% तो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आरपीसी की ऑथेंटिसिटी कितनी है ये आपको लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें से कितने क्वेश्चन आरपीसी ने डिलीट करे की में, उससे आपको लग जाएगी कि जब पेपर बनाने वाले ऑथेंटिक नहीं है तो हम कैसे ऑथेंटिक हो सकते हैं, हम मतलब 100% परफेक्शन में कैसे जा सकते हैं। तो 100% कुछ नहीं होता, आप 95% प्लस की तैयारी करिए। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आप 100% जाएंगे तो आप एक ही चीज में टाइम देंगे, दूसरी चीज वीक रह जाएगी। और क्योंकि सीटें कम है तो आपको जीके में टाइम देना है। तो नोट्स का एक फायदा आपको ये भी मिलेगा क्योंकि सारा मैटर आपको एक जगह कंसाइज मिल रहा है और टू द पॉइंट मिल रहा है, तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बचेगा, उसमें आप जीके पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लस और माइनस दोनों चल रहे हैं यहाँ पर। अब आपको सिलेक्ट होना है तो आप केवल जीके के दम पे नहीं हो सकते, सॉरी केमिस्ट्री के दम पे नहीं हो सकते, जीके भी पढ़नी है। जीके कब पढ़ोगे, जब आपको टाइम मिलेगा केमिस्ट्री से। टाइम कब मिलेगा, जब आपको लिमिटेड टाइम में पूरा आप कोर्स कवर कर सकें। क्यों? क्योंकि आपको लिमिटेड कंटेंट मिल रहा है जिसमें सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो 5 से 10 क्वेश्चन आउट ऑफ नोट्स आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 100% कुछ नहीं होता। आपको क्या करना है कि जो मैटर में से आएगा वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद वीडियोस जो हैं वो फ्री में है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसमें आपको बताया कि जो नोट्स हैं उसको हेल्प करने के लिए यूट्यूब पे वीडियो हैं। उसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है थ्योरी और एमसीक्यू में, उसके लिए आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा, 1 to 1 हेल्प करूंगा। थ्योरी आपको मिल जाएंगे, उसके बाद एमसीक्यू। अब आप देखिए कि यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको थ्योरी में पढ़ाता हूँ, एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूँ। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है कि मैंने आपको अपनी तरफ से एमसीक्यू करा दिया, उसके बाद आपको जो डाउट आ रहा है वो आप मुझसे पूछेंगे। तो थ्योरेटिकल होगा तो मैं वैसे ही समझा दूंगा, और अगर लगेगा कि भाई थ्योरेटिकल नहीं समझा पा रहा तो अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा। और 1 to 1 गाइडेंस। तो नोट्स लेने के आपको ये फायदे हैं कि आपको एक जगह मैटर मिल जाएगा, पढ़ने में आसानी, यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रहा हूँ समझने में आसानी, रिवीजन करने में आसानी, एमसीक्यू आपको मिल रहे इतने सारे, प्रैक्टिस करने में आसानी। तो जब आप कम टाइम में इतनी सारी चीजें करेंगे तो आपको जीके पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। अब प्राइस की बात करें तो नोट्स का जो प्राइस है वो है 2500। देखिए हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए है कि मैं आपको नोट जो है पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल ना करा के हार्ड कॉपी में करा रहा हूँ। पीडीएफ में कॉस्ट कम आती है, हार्ड कॉपी में कॉस्ट ज़्यादा आती है। लेकिन क्योंकि हार्ड कॉपी आपको पढ़ने में ज़्यादा बेटर है, पढ़ने के लिए मोबाइल में आप बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर सकते। तो जो बाकी टीचर हैं वो आपको मोबाइल में अवेलेबल कराते हैं, और पीडीएफ भी जो है वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, तो वो आपके लिए इतनी हेल्पफुल नहीं होती है। मैं आपको हार्ड कॉपी में अवेलेबल करा रहा हूँ। और दूसरी बात, जो आपको क्वालिटी मिल रही है ऐसी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। फिर भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो जहां आपको कम में मिल रहे हैं आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो प्राइस जो है वो आपके 2500 है। और क्योंकि मैं आपको साथ में ऑफर में टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ जिसकी कॉस्ट आपको 1000 रुपीज, टेस्ट सीरीज की जो कॉस्ट है वो आपको मिल रही है। तो ये आपको 2500 में नोट्स भी मिल रहे हैं और टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तो ये जो ऑफर है ये आपके 5 दिसंबर तक है। उसके बाद आपको नोट्स तो मिलेंगे 2500 में, लेकिन टेस्ट सीरीज फ्री नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आपको उसके बाद टेस्ट सीरीज के लिए अलग से जो टेस्ट सीरीज का चार्ज है वो देना पड़ेगा। तो ये ऑफर 5 दिसंबर तक है, ठीक है। डेट ध्यान रखना, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर के बाद अगर आप लोगे तो आपको नोट्स तो मिलेंगे, टेस्ट सीरीज फ्री नहीं मिलेगी, उसके लिए अलग से आपको चार्ज लगेगा। पेमेंट मेथड की बात करें तो पेमेंट मेथड जो है फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, ये 3 मेथड से आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। और पेमेंट के लिए जो नंबर है वो ये है 7742987417, ठीक है, 7742987417। तो इस नंबर पे आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और यही नंबर क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है कि जैसे आपको नोट से रिगार्डिंग कोई भी कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। बस 2 चीज मत पूछना
कि सर एक तो हिंदी में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या हिंदी में मिल सकते हैं क्या, वो मत पूछना। दूसरा ये मत पूछना कि सर केवल एमसीक्यू चाहिए, या केवल थ्योरी चाहिए, या केवल इनऑर्गेनिक चाहिए, केवल ऑर्गेनिक चाहिए, ऐसे मत पूछना। और ये भी मत कहना कि सर अगर हम टेस्ट सीरीज नहीं ले तो थोड़ा प्राइस कम हो जाएगा, ये 3 क्वेश्चन मत पूछना। उसके अलावा कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ऑफ रिसिप्ट, अब आपको करना क्या है, आपने पेमेंट कर दिया और ये व्हाट्सएप नंबर है, तो कोई क्वेरी हो तो पहले वो पूछ लीजिए, ठीक है। परचेस करने से पहले आपके जो भी डाउट हो वो पूछ लीजिए, उसके बाद फिर आपको लगेगा भाई परचेस कर लिए तो ये तो हमने पूछा ही नहीं। ऐसा नहीं है, पहले पूछिए, फिर जब आप सेटिस्फाइड हो जाए तो उसके बाद परचेस करिए। परचेस करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट का जो रिसिप्ट है उसकी स्क्रीनशॉट लेने है और स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आपने ही परचेस करें, ठीक है। उसके बाद, और पेमेंट जो है जरूरी नहीं है आप अपने खुद के नंबर से करें, किसी से भी, जो भी आपके रिलेटिव है उससे भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्क्रीनशॉट जो है मुझे भेज दीजिए। उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल चाहिए, क्या डिटेल चाहिए कि आपका नाम क्या है, भाई जिसने परचेस करें उस स्टूडेंट का क्या, कैंडिडेट का क्या नाम है, मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। फादर्स नेम ऑब्लिक हस्बैंड नेम, अब ये मैं आपको पार्सल करूंगा उसके लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। फादर्स नेम, ठीक है, अगर महिलाएं हैं तो हस्बैंड नेम भी हो सकता है, शादीशुदा महिला है तो हस्बैंड नेम हो सकता है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ये पर्सनल डिटेल हो गई। उसके बाद कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, जिस भी एड्रेस पे आपको नोट्स चाहिए वो एड्रेस। अब देखिए, मान लीजिए कि आप रेंट से रह रहे हैं तो केयर टेकर के नाम से भी आप एड्रेस दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां पर भी आप रह रहे हैं वो आपको जिस जगह नोट्स चाहिए वो आप एड्रेस दे दीजिए, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड, पिन कोड सही होना चाहिए। और मोबाइल नंबर इसलिए होता है साथ में, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे कॉन्टेक्ट किया जा सके। लास्ट में क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो अब जैसे आप नोट्स परचेस करेंगे मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। वो ग्रुप में ऐड करने से क्या होगा, कोई भी मान लीजिए नोट्स में करेक्शन है या कोई भी मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है वो मैं आपको ऐड करवाना चाह रहा हूँ, वो हो जाएगा। या आपको कोई डाउट पूछने तो आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं, या जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ भी जो है रिलेटेड नोट्स से, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी नोट्स के रिगार्डिंग। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके आपकी क्वेरी दूर करूंगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।